स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि टेबल कैसे बनाते हैं, डेटाबेस क्या होता है, टेबल और डेटाबेस के क्या रिलेशंस होते हैं, किस तरीके से एट्रीब्यूट्स और एंटिटी को डिफाइन किया जाता है। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे कि टेबल एक्चुअली क्रिएट कैसे करते हैं प्रैक्टिकली, और उसके अलावा स्कीमा क्या होता है। देखिए, जब आप टेबल क्रिएट करते हैं, जैसे स्टूडेंट नाम की कल बात चल रही थी, टेबल क्रिएट किया आपने और मान लीजिए उसमें ये कॉलम्स हैं। सपोज 4 कॉलम्स है। पहला कॉलम है रोल नंबर के लिए, दूसरा नेम, तीसरा कोर्स और चौथा क्लास। ठीक है। तो रोल नंबर, नेम, कोर्स और क्लास, रोल नंबर, नेम, कोर्स और क्लास, ये आपके 4 कॉलम्स हैं। जब तक डेटा नहीं भरा जाता है किसी टेबल के अंदर और वो ब्लैंक रहती है, जैसे खाली पड़ा है बिल्कुल, ठीक है, तब तक इस टेबल को क्या कहेंगे? इस टेबल को बोलेंगे केवल स्कीमा। स्कीमा लाइक एज अ स्ट्रक्चर। स्कीमा लाइक एज अ स्ट्रक्चर के आपके टेबल का ये स्ट्रक्चर है, इसमें 4 कॉलम्स हैं। ठीक है। और ये आपकी टेबल है। जब इस स्कीमा के अंदर, इस टेबल के अंदर एंट्री फिल हो जाती है, तब वो कहलाती है टेबल्स। या हम यूं कहें कि टेबल विदाउट डेटा इज नोन एज स्कीमा। यहां लिख सकते हैं टेबल विदाउट डेटा इज नोन एज स्कीमा। टेबल विदाउट डेटा इज नोन एज स्कीमा। ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे? अब स्कीमा होता क्या है ये भी पहले थोड़ा सा जान लें, उसके बाद हम स्कीमा के बारे में बात करेंगे। स्कीमा होता क्या है? देखिए, स्कीमा आपका 3 लेवल पे होता है। ठीक है। एक होता है आपका फिजिकल स्कीमा, PHYSICAL, फिजिकल स्कीमा। फिजिकल स्कीमा के अंदर बेसिकली डेटा स्टोर होता है। फिजिकल स्कीमा जो होता है वो सेकेंडरी स्टोरेज डेटा के लिए होता है। लॉजिकल स्कीमा जो होता है टेबल, इंडेक्स, व्यू एटसेट्रा को बनाने के लिए होता है। और इसके ऊपर होता है यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 या व्यू 1, व्यू 2, व्यू 3, जो कि स्कीमा को एक्सेस करता है, या इसको हम एक्सटर्नल यूजर भी बोलते हैं। एक्सटर्नल यूजर, क्योंकि जब आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें एक्सटर्नल यूजर ही लिखा जाएगा स्कीमा की जगह, सिंटैक्स सेम है। तो स्कीमा के अंदर ये होता है आपका लॉजिकल स्कीमा, फिजिकल स्कीमा। 2 होते हैं। फिजिकल स्कीमा नॉर्मली डेटा स्टोरेज पर्पज से यूज होता है। लॉजिकल स्कीमा के अंदर जो आपने लॉजिक क्रिएट किए हैं, जो डेटा डाला है, वो आएगा। अब बात करेंगे हम प्रैक्टिकली के, प्रैक्टिकल में ये कैसे काम करता है। तो जरा देखिए इसको। तो अब हम काम करते हैं। ठीक है। सबसे पहले आप एसक्यूएल सर्वर को ओपन करेंगे। इसके बाद जो है ये जो सर्वर नेम है, और सर्वर नेम के सामने लिखा हुआ है ना डेस्कटॉप -139KL2J, ये सिस्टम का नेम है। इसे लोकल होस्ट भी कहते हैं। हर एक सिस्टम का अपना यही होता है। इसके बाद में क्या करेंगे? न्यू क्वेरी पे क्लिक करेंगे। न्यू क्वेरी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होकर आएगा, और उसी पेज के ऊपर हमें अपनी कोडिंग स्टार्ट करनी है। देखिए, जैसे ही नया पेज ओपन होकर आया, सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए कोड लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस, कोई भी नाम डाल दें, प्रैक्टिस डाल दो। और जैसे ही आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे, इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो देखिए नीचे आएगा लिखा हुआ कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट। ठीक है। तो इससे क्या होगा? डेटाबेस जैसे ही आपका क्रिएट हो जाता है, ये देखिए कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो इसके बाद में आप इस डेटाबेस के अंदर एक नया टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट करने के लिए हम कोडिंग का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। बाय कोड हम कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, देखिए
क्रिएट कीवर्ड यूज होता है। ये एक डीडीएल कमांड भी है। डीडीएल कमांड भी हम ये समझिए शुरुआत कर दी है आज से। क्रिएट टेबल, टेबल का नेम जो भी आप देना चाहते हैं, सपोज आपने डाला 1, ठीक। इसके बाद ये ब्रेसेस, फिर ये ब्रेसेस और यहाँ क्लोजर लगाएंगे। यहाँ आपको क्या करना है,